बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये मेरी अम्मी की बड़ी ख़ास रेसिपी है और मेरी अम्मी से फरमाइश करके पकवाते थे मामू भी, हम सब लोग। तो मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं बना रही हूँ मटन स्टू। स्टू बहुत से तरीक़ों से बनता है, लेकिन ये जो तरीका है ये मेरी अम्मी का है और वो इस तरीके से बनाती थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ केजी मटन, हाफ किलो, आधा किलो मटन, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 किलो प्याज। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया, 1 किलो प्याज, और ये हैं 4 टमाटर और 4-5 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। 1 कप इसमें जाएगा दही, और ये हैं मसाले, इसके खड़े मसाले जो साबुत मसाले होते हैं। ये साबुत मिर्चें हैं 10-11 गोल वाली रेड चिलीज़, और ये लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंगे, और 2-3 स्टिक मैंने लिए हैं दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें और 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया। ये इसके मसाले हैं, और नमक हम हस्बे जायका इसमें डालेंगे, इसमें हल्दी नहीं डलती। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बनाती रहूं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मटन स्टू। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। ऑयल 1 कप ऑयल ले लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 खाने के चम्मच, और मैं अब इसमें डाल दूंगी ये मटन। इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त ब्राउन नहीं करना मैंने, बिल्कुल फ्राई, लाइट फ्राई सा करना है, बस इस तरह से। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये सारे मसाले। ये इसमें पहले इसमें डाल रही हूँ कि इसमें फ्लेवर आ जाए ऑयल में। बस आधा मिनट हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, पानी इसमें बहुत थोड़ा जाएगा क्योंकि प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ देती है। गोश्त फ्राई हो गया, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, साथ में डाल दूंगी अब इसमें नमक जाएगा इसमें, हस्बे जायका डालिएगा। मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल दूंगी भर के। इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा जाता है क्योंकि प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ देती है। जब प्याज पकना शुरू हो जाएगा ना, पानी छोड़ देगा, तब मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगी। इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज, और इसको मैं तकरीबन इतनी देर पकाऊंगी कि प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह स्टू हमारा भुन गया बहुत अच्छा, ऑयल सरफेस पे आ गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें और दही। बस सब्ज़ मिर्चें और दही डाल के इसको मैं दम लगा दूंगी तकरीबन 10-15 मिनट।
1 कप दही डाल रही हूँ छोटा, और बस 5-10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूँगी और उसके हम इसे सर्व कर देंगे। सब्ज़ मिर्चों के साथ मैं इसको गार्निश कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह मटन स्टू जो कि मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाया है, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब मैं इसे डालती हूँ एक डोंगे में, जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। डोंगा ले लिया, इसमें मैं डालूंगी मटन स्टू। ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट डिश है। दावत पर भी बनाते हैं, वैसे भी बनाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं हमारे घर में ना सब। और मेरी अम्मी की इस रेसिपी को मामू बहुत पसंद करते थे। और आप भी ना इसका रान के गोश्त का बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है रान के गोश्त का ना। ये देखें, ये सब जो रेड हमने इसमें बटन चिलीज डाली हैं वो सारी इसमें हो गई हैं। इसको मैं अब सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दूंगी। इसको थोड़ा निकाल के कढ़ाई, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।